हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से फ्यूल टैंक्स यानी टाइप्स ऑफ फ्यूल टैंक्स क्या क्या होते हैं जो हमारे एयरक्राफ्ट में यूज़ किए जाते हैं, और दूसरा ये कि सारे कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट में विंग्स में ही फ्यूल क्यों भरे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करिए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, सभी के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे बड़ी बात कि आखिर हमारे एविएशन में एयरक्राफ्ट में कितने तरीके के फ्यूल को स्टोर करने के लिए टैंक यूज़ किए जाते हैं। तो इसका आंसर है 4 तरीके के। ठीक, पहला है इंटीग्रल फ्यूल टैंक्स, दूसरा होता है रिजिड फ्यूल टैंक्स, तीसरा होता है एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स, और चौथा जो होता है उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल फ्यूल टैंक्स, या कभी कभी इसी को फ्यूल ब्लेडर्स भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिजिड फ्यूल टैंक्स क्या होते हैं। तो याद रखिए, रिजिड फ्यूल टैंक्स जो होते हैं ये जनरली मॉडर्न एयरक्राफ्ट में तो यूज़ नहीं किए जाते, बट हाँ कुछ पुराने एयरक्राफ्ट्स में इसका यूज़ किया जाता है। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इनको अलग से, यानी एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इनको नहीं बनाया जाता, बल्कि इनको अलग से बना करके विंग्स में या फ्यूजलॉज में इंस्टॉल किया जाता है। ठीक, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इन केस ऑफ मेंटेनेंस इसको अलग निकाल करके इस पर मेंटेनेंस किया जा सकता है। ठीक, अब जो दूसरा है उसको कहते हैं एक्सटर्नल फ्यूल टैंक। ठीक, ये भी रिजिड फ्यूल टैंक्स ही होते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि जो रिजिड वाले थे उनको हम सेपरेटली बनाते थे और उसके बाद एयरक्राफ्ट की बॉडी के अंदर, या तो विंग के अंदर या फिर फ्यूजलाज के अंदर उसको इंस्टॉल कर दिया जाता था। बट जो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स होते हैं इन्हें अलग से बनाया भी नहीं जाता, और ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही बनते हैं, बट एयरक्राफ्ट की बॉडी के बाहर लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लियर जेट को कंसिडर कर सकते हैं, जिसके विंगलेट्स, यानी आप कह सकते हैं कि सबसे लास्ट में यानी विंग टिप पर विंगलेट्स की जगह इन फ्यूल टैंक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक, इनका 2 फायदा होता है। पहला ये कि ये एक एक्स्ट्रा फ्यूल कैरियर होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करते हैं, और दूसरी बात ये कि हमें ये इंड्यूस ड्रैग से बचा लेते हैं, मतलब वर्टिसेस जनरेट होने से बचाते हैं। ठीक, तो इनका 2 काम होता है। जो तीसरा है उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल फ्यूल टैंक। ठीक, ये क्या होते हैं? ये फ्लेक्सिबल मटेरियल्स होते हैं जिसमें क्या करते हैं, हम फ्यूल को भरते हैं। तो इनका सबसे खास एडवांटेज क्या होता है कि इसमें जितना ज़्यादा फ्यूल भरा जाता है ये उतना ज़्यादा फैल जाते हैं। ठीक, तो ये स्पेस को हमारे थोड़ा बहुत बचाते हैं। ठीक, अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल टैंक आता है उसको कहते हैं इंटीग्रल फ्यूल टैंक्स। याद रखिए, जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट आजकल के आते हैं सब में इंटीग्रल फ्यूल टैंक्स का ही यूज़ किया जाता है। इनको बनाने के लिए हम करते क्या हैं, विंग के अंदर और फ्यूजलाज के सेंटर फ्यूजलाज के अंदर जितने भी खाली पड़े स्पेसेस होते हैं उन्हीं को हम सील कर देते हैं। सील करने का मतलब लीक प्रूफ करके उसमें फ्यूल को भरा जाता है। अब याद रखिए, इंटीग्रल फ्यूल टैंक्स ही हैं जो कि हाईएस्ट वैल्यू में अवेलेबल कराते हैं ऑन लोवेस्ट वेट। इसका मतलब फ्लेक्सिबल वाला जो हमारा फ्यूल टैंक था उससे भी कम जो है वेट इसका होता है। ठीक, इसीलिए इसको मॉडर्न एयरक्राफ्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब ये कहाँ कहाँ होते हैं? ये लेफ्ट विंग में होते हैं, सेंटर फ्यूजलाज में होते हैं और राइट विंग्स में होते हैं। ठीक, अब इनका कंस्ट्रक्शन बहुत ही तगड़ा बनाया जाता है। उसको हम कैसे कैसे बनाते हैं कि जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है इस तरह से टैंक्स होते हैं। ठीक, और सबसे लास्ट में यानी दोनों लेफ्ट विंग और राइट विंग के लास्ट में यानी विंग टिप साइड में 2 टैंक्स होते हैं, दोनों तरफ एक एक। उसको कहते हैं सर्ज टैंक या वेंट टैंक। इनका काम ये होता है कि सबसे खास बात, जैसे जैसे हमारा फ्यूल जो है कंज्यूम होता जाता है तो टैंक खाली होता जाता है, तो उन टैंक्स में एयर प्रेशर को इन वेंट्स की मदद से बरकरार यानी मेंटेन किया जाता है। पहली बात। दूसरी बात कि इनका जो टेम्परेचर होता है यानी फ्यूल का जो टेम्परेचर होता है अगर वो बढ़ जाए तो इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से हमारे फ्यूल में एक्सपेंशन आती है। तो उस एक्सपेंशन की वजह से जो कुछ भी फ्यूल हमारे मेन टैंक से बाहर आता है वो इन सर्ज टैंक में चला जाता है। ठीक, तीसरी बात, जब कभी भी ज़्यादा रिफ्यूलिंग कर दी जाती है, मतलब ज़्यादा टैंक भर दिया जाता है, तब सर्ज टैंक ही वो चीज़ होती है जहाँ पर ये ज़्यादा फ्यूल जाके स्टोर होता है। ठीक, अगर इससे भी ज़्यादा हो जाता है तो वेंट से वो बाहर निकल जाता है। ठीक, चौथी बात, हर एक, चाहे हम राइट विंग की बात करें, लेफ्ट विंग की बात करें या सेंटर फ्यूजलाज की बात करें, हर जगह 2-2 बूस्ट पंप्स लगाए जाते हैं। किसके लिए? हमारे फ्यूल को इंजन तक पहुँचाने के लिए। ठीक, तो ये बात होगी हमारे इंटीग्रल फ्यूल टैंक्स की। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आखिर जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट आते हैं कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट में ये इंटीग्रल फ्यूल टैंक्स विंग्स में ही क्यों बनाए जाते हैं। तो उसका रीज़न ये है, जो सबसे पहला रीज़न, कि हम चाहते हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट का जो सीजी है वो हमेशा मेंटेन रहे। ठीक, क्योंकि अगर वो नहीं मेंटेन रहेगा तो हमारे एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी गड़बड़ हो जाएगी। आप खुद दिमाग लगा कर देखिए, अगर हमारे एयरक्राफ्ट के पूरे फ्यूजलाज में टैंक बना दिया जाए तो जब वो क्लाइंब करेगा तो सारा का सारा फ्यूल पीछे की तरफ, और जब वो डिस्केंड करेगा तो सारा का सारा फ्यूल आगे की तरफ आ जाएगा। इससे क्या होगा,
होगा, CG जो है अपनी जगह से हट जाएगी और हमारे एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी गड़बड़ हो जाएगी। तो पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न है स्पेस, क्योंकि हम जानते हैं हमें एयरक्राफ्ट का वेट कम रखना होता है, इस कारण से हम विंग्स को हॉलो बनाते हैं। तो उन हॉलो स्पेसेस को यूज़ करने के लिए भी हम उसमें इंटीग्रल फ्यूल टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा रीज़न और एक इंपॉर्टेंट रीज़न आप कह सकते हैं कि हमारे लिफ्ट जो होती है, हमारी लिफ्ट वो सारा का सारा विंग पर जनरेट होती है। तो इसकी वजह से हमारा जो विंग होता है वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है, ठीक, यानी ऊपर की तरफ उसमें फोर्स लगता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें जो है फ्यूल भर देते हैं ताकि वो इसको कंपनसेट कर सके और हमारे विंग जो है वो फ्रैक्चर ना हो जाए, यानी मुड़ ना जाए। अब अगर हम अपने DGCA क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कितने टाइप के फ्यूल टैंक्स हमारे एयरक्राफ्ट में यूज़ किए जाते हैं, तो उसका आंसर है 4। पहला इंटीग्रल टैंक्स जो कि मोस्टली मॉडर्न एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है। दूसरा रिजिड टैंक जिसको सेपरेटली बनाया जाता है। तीसरा एक्सटर्नल टैंक्स जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, वो इंड्यूस्ड ड्रैग से भी हमें बचा लेता है। चौथा जो है फ्लेक्सिबल फ्यूल टैंक जिसको फ्यूल ब्लैडर भी बोला जाता है। इसके साथ साथ हमारे जो इंटीग्रल फ्यूल टैंक्स होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, तो दोनों विंग्स में और सेंटर फ्यूजलाज में। और एक क्वेश्चन था कि सर्ज और वेंट टैंक जो होता है, जिसको हम सर्ज या वेंट टैंक कहते हैं, उसका क्या क्या काम होता है। तो उसका पहला काम होता है कि वो फ्यूल के ऊपर एयर प्रेशर को मेंटेन रखता है। दूसरा काम कि ज़्यादा यानी एक्सपेंशन होने पे फ्यूल का जो है एक्सपेंशन जब होता है तो उसको कंपनसेट करता है। इसके साथ साथ क्वेश्चन ये आता है कि हम विंग में ही फ्यूल को क्यों भरते हैं, तो उसके 3 रीजन मैंने बताए थे। पहला, ताकि हमारा डिजायर्ड CG मेंटेन रहे। दूसरा, हम उस स्पेस को यूज़ कर सके जो खाली पड़ा हुआ है। तीसरा, जो हमारे विंग को फ्रैक्चर होने से बचाता है, क्यों, क्योंकि सारा लिफ्ट तो विंग पर लगता है, ठीक। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, सभी तक पहुंचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।